नमस्कार। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव की 80 सीटों का चुनावी गणित सामने आ चुका है और मिशन 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है और ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही होकर केंद्र को रास्ता जाता है। तो उत्तर प्रदेश को लेकर क्या आंकड़ा बन रहा है? सबसे ज्यादा 80 सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं क्योंकि 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो उत्तर प्रदेश की 80 सीट और बात करेंगे कि क्या आंकड़ा बन सकता है 2024 के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र को रास्ता जाता है और उत्तर प्रदेश में जिसको बढ़त मिलती है माना जाता है कि कहीं ना कहीं सरकार बनाने के चांसेस उसके ज्यादा हो जाते हैं। तो 80 सीटों का चुनावी गणित क्या क्या रहा है और जिस कहा से मैनपुरी जो उपचुनाव था उसमें समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की है। पूरा परिवार एक साथ एक मंच पर भी दिखा है। तो ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं टक्कर देगी? क्या महागठबंधन फिर से बनेगा 2019 की तरह? यूपी में क्या महागठबंधन को जो आंकड़ा है वो यहाँ पर मिलेगा? मायावती जी, अखिलेश यादव या फिर प्रियंका गांधी, क्या कुछ आंकड़ा बनेगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू है और योगी आदित्यनाथ जी इस बार का टारगेट 75 को पार करने का कह रहे हैं। तो 80 सीटों में से क्या 75 सीटें बीजेपी को मिल पाएंगी? लेकिन अगर बात की जाए तो मैनपुरी उपचुनाव के परिणाम भी काफी चौंका गए क्योंकि माना जा रहा था कि बीजेपी और यहां पर समाजवादी पार्टी में कड़ी टक्कर हो सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव ने एक बड़ी जीत हासिल की है और मैनपुरी जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का गढ़ था और समाजवादी पार्टी को फिर से जीत मिलकर साफ तौर पर संकेत मिले हैं कि आने वाले 2024 की कुछ झलक यहां पर देखने को मिली है। तो उपचुनाव के परिणाम के बाद जिसका से अनुमान लगा जा रहा है कि क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। 80 लोकसभा सीटों के ओपिनियन पोल भी सामने आ चुके हैं। आज चुनाव तो लोकसभा की 80 सीटों पर यूपी में किसका परचम लहराएगा? क्या महागठबंधन बनने जा रहे हैं? क्या आंकड़ा बन सकता है? क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से यूपी की 80 सीटों पर फर्क पड़ेगा? क्योंकि वो अपनी अमेठी सीट इससे पहले 19 लोकसभा चुनाव में हार चुके हैं। तो किसको कितनी सीटें, क्या गठबंधन बन सकता है? गठबंधन का स्वरूप क्या होगा? क्या समाजवादी पार्टी और यहां पर बात की जाए तो जिसका से माना जा रहा है कि बसपा हो या फिर आरएलडी, क्या एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। भाजपा के साथ अपना दल निषाद पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण है। अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें यहां पर मिल सकती हैं? बात की जाए 2014 लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी ने यहां पर 73 सीटें हासिल की थी, समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली है। लेकिन अगर बात की जाए वोट शेयर के लिए तो भारतीय जनता पार्टी को करीब 42% वोट शेयर, समाजवादी पार्टी को 22%, बहुजन समाजवादी पार्टी को 19 और कांग्रेस को 7% वोट शेयर मिला था। लेकिन 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी क्योंकि महागठबंधन बना था और महागठबंधन को करीब 15 सीटों पर जीत मिली थी और बीजेपी को 64 सीटें और यूपीए के पक्ष में 1 सीट मिली और राहुल गांधी को अमेठी सीट से हार का सामना भी करना पड़ा है। तो काफी कुछ आंकड़े बदल चुके हैं। अब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू की है उसके बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बदल चुके हैं। तो लोकसभा पर क्या इसका असर पड़ सकता है, इसके कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाते हैं। तो यहां पर अगर बात की जाए तो 2024 के लिए तीसरा मोर्चा क्या बन सकता है, जिसकी संभावना इस वक्त सबसे ज्यादा लगाई जा रही है क्योंकि प्रशांत किशोर की रणनीति बन रही है कि कहीं न कहीं विपक्ष साथ मिलकर चुनाव लड़े, जिसमें ममता बनर्जी है, आम आदमी पार्टी हो या फिर नीतीश कुमार जिसका से अलग हुए हैं एनडीए से। तो उसके बाद कितना असर पड़ सकता है? क्या तीसरा मोर्चा बनना चाहिए? इस पर देखिए यहाँ कहने वाले 48% लोग, नहीं के तौर पर 52% लोग ये मान रहे हैं कि तीसरा मोर्चा नहीं बन सकता क्योंकि जो आपसी संगठन के नेता है उनमें कहीं न कहीं तालमेल बैठता नजर नहीं आया। इसके अगर बात की जाए तो 80 सीटों के जो ओपिनियन पोल है, प्रधानमंत्री का पसंदीदा चेहरा कौन हो सकता है, उत्तर प्रदेश को लेकर सवाल पूछा गया था। इसमें देखिए नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर 42% लोग यहाँ पर पीएम के तौर पर देख रहे हैं, राहुल गांधी को 24%, अखिलेश यादव को 28% और मायावती जी को 6% लोग पीएम के तौर पर देख रहे हैं। यानी यहाँ पर भी प्रधानमंत्री मोदी जी काफी आगे दिखाई देते हैं प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पर। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव 2024 में कौन कौन सी पार्टियों के बीच मुख्य मुकाबला होने की संभावना लगाई जा रही है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच 71% लोग मानने की सीधे तौर पर कड़ी टक्कर हो सकती है क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर रही थी और बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा आसानी से पार कर लिया। लेकिन समाजवादी पार्टी की वोटों में इजाफा हुआ है, समाजवादी पार्टी को जबरदस्त फायदा भी हुआ है, भले ही उन्होंने सरकार नहीं बनाई। लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा और बसपा के बीच अगर बात की जाए तो 4% यहाँ पर टक्कर हो सकती है। कांग्रेस और यहाँ पर बीजेपी के बीच 19% लोग मान रहे हैं। यानी सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही लोकसभा की 80 सीटों पर सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है।
और अगर बात की जाए तो किसको कितनी सीटें अब ओपिनियन पोल के हिसाब से 80 सीटों पर मिलने की संभावना लगाई जा रही है। देखिए, अगर बात की जाए तो 64 सीटें बीजेपी को 2019 में मिली थी, लेकिन इस बार कुछ अंतर देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी का विधानसभा चुनाव में भी अच्छा खासा यहां पर वोट शेयर भी बढ़ा है और सीटों में इजाफा हुआ है। इस कारण से बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। 64 के मुकाबले बीजेपी यहां पर करीब 60 सीटों तक पहुंच सकती है, यानी कुछ सीटों का नुकसान हो रहा है। हालांकि बीजेपी यहां पर दावा करी कि 75 सीटें वो पार करने वाले हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। समाजवादी पार्टी यहां पर 14 से 18 सीटें बन सकती हैं, बीएसपी को 1 से 3 और कांग्रेस को 1 से 2 सीटें। लेकिन माना यह जा रहा है कि इस बार क्या महागठबंधन फिर से बनेगा, समाजवादी पार्टी, बीएसपी या कांग्रेस, त्रिकोणीय यहां पर गठबंधन देखने को मिलेगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से लोकसभा की 80 सीटें उत्तर प्रदेश के लिए जो ओपिनियन पोल और सर्वे के लेटेस्ट आंकड़े हैं, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को फिर से 2024 में जबरदस्त सीटें मिलने की संभावना लगाई जा रही है। और वोट शेयर की बात की जाए तो यहाँ पर भी वोट शेयर में भारतीय जनता पार्टी काफी आगे दिखाई देती है। तो यहाँ पर लोकसभा की 80 सीटें उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी का परचम फिर से लहराया जा सकता है, जो अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। फिर भी आपको बता दिए तो चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। आपको क्या लगता है, लोकसभा की 80 सीटों में से बीजेपी को क्या 70 से 75 सीटें मिल पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी, जो कहीं ना कहीं वापसी के दरवाजे खोलना चाहती है, क्या उनको लोकसभा के चुनाव में मिल पाएगा? क्या बीएसपी कांग्रेस, क्या गठबंधन बन सकता है? इस पर भी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं और राज्यों के यहाँ पर चुनावी विश्लेषण, चुनावी आंकड़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।